नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे साथ कुछ एपिसोड्स देखे होंगे जहां हमने कुछ रेयर और बहुत ही महंगी पेपर करेंसी बैंक नोट्स के बारे में बात की थी। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यह चीजें, ये नोट बहुत ही रेयर है, बहुत ही महंगी है और अगर आपके पास ऐसी नोट हो तो आपको एक जैकपॉट लग सकता है, आपको एक लॉटरी लग सकती है। ये कौन सी नोट है, ये किस प्रकार की नोट होती है, कितनी महंगी होती है, ये सारी बातें हम आज जानने वाले हैं आज के इस कॉइन स्टार्स के एपिसोड में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वह पेपर करेंसी के नोटों के बादशाह माने जाते हैं। इनका नाम है आशीष शेजपाल जी। आशीष जी, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, कैसे हो दिलीप बहुत भाई? बढ़िया, बहुत अच्छा। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, आप बहुत दिनों बाद आए हैं हाँ। और आपने इतना वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला और इतनी नई जानकारी आप देने वाले हैं। पहला तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं आपने बोला बादशाह, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ। बेताज बादशाह बहुत जूने लोग हैं। हम तो जूने लोगों में वो है, सिपाही है। नहीं नए लोगों में आप हैं। नहीं। और रिजवान जी है, किशोर झुंझुनवाला है और कई लोग कलेक्टर बड़े बड़े हैं। हम तो सिपाही है खाली मात्र। बादशाह हो है। नहीं, आपकी मॉडेस्टी है। नहीं, रिजवान रजाक जी बादशाह है, वो बेताज बादशाह बोलो उनको बेताज बादशाह बोला जाएगा। तो और उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं और जो छोटी मोटी हमको जो जानकारी है ये इनकी ही देन है। यही नॉलेज उन्होंने मेहनत नहीं किया होता तो आज हमारे पास कुछ भी नहीं होता। वो तो है, वो तो उन्होंने जो पायोनियर्स हैं, किशोर झुंझुनवाला जी, रिजवान रजाक जी, इन्होंने जो मेहनत की है, आज उन्हीं की वजह से इतना बड़ा एक वटवृक्ष यहाँ बना है। पर क्या है, कुछ मैंने ये देखा है कि कुछ यूट्यूब में या कई लोग भ्रमित न्यूज फैलाते हैं कि ये चीज रेयर है, वो चीज रेयर, वो सब चीजें नहीं होता है। अभी की नोटें कैसा रेयर हो सकता है? वो तो सबको बाजार में लोग कॉमन नोट लेके आते हैं, सर्कुलेशन वाला नोट लेके आते हैं, रेयरिटीज वही वो कहते हैं ये 760 नोट है, इसमें 2 लाख रुपए चाहिए। अरे भाई, आपको 20 रुपए की नोट 20 रुपए में सब्जी वाला दे मिलेगा। तो भी लोग एग्जीबिशन में, और मैं दुख ये होता है कि लोग वो कलेक्ट करके आने के बाद कोई एग्जीबिशन में लेके आते हैं लालच में। वो एक मजदूर आदमी के पास होता है, वो 200-500 खर्चा करके आता है, अपना दिन का मेहनताना छोड़ छाड़ के आता है और उसका हाथ में कुछ नहीं मिलता है। तब उसको बड़ा मायूसी लगता है कि यार ये गलत है। तो ऐसा भ्रामक इंफॉर्मेशन नहीं स्प्रेड होना चाहिए। मेरा मकसद है कि जो एक्चुअल बातें हैं, जो नहीं तो कल क्या होगा मालूम है, ये ऐसी भ्रामक बातें से जेन्युइन कलेक्टर बनेंगे नहीं। लोगों को ये लगेगा कि यार ये ब्लफ है। ये सारे लोग ही फ्रॉड फ्रॉड है। जो इनके वजह से जो कलेक्शन मेहनत कर रहा है, देखो ये शौक की चीज है, इसमें नॉलेज है, तो हम ये बरसों से कर रहे, फिर मालूम पड़ा कि आगे जाके कोई है ही नहीं इसको कलेक्ट करने वाला, इसको देखने वाला, तो ये समाप्त ना हो जाए। सही, बहुत सही बात कही आप। तो इस वजह से सही नॉलेज देना लोगों को अपनी जवाबदारी बनता है। और आजकल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर में सब आप इस तरह का अच्छा जो एक्टिविटीज कर रहे हो, ये अच्छा है, लोग इससे इनका नॉलेज अपग्रेड होगा। सही बात। आज उनके घर जाके उनके हाथों में हम ये बहुमूल्य माहिती दे रहे हैं। आज के टाइम में कैसा है कि हम जो बात बना रहे हैं ये हम नहीं रहेंगे, पर हमारी ये जो रील है, ये जब तक ये नेट जिंदा है तब तक हमारी रील जिंदा होगी। सही बात, परफेक्ट बात कही। और लोग सालों के बाद इसको देखते 100 साल 50 साल 70 साल हम नहीं रहेंगे, पर हमारे को दौर में याद किया जाएगा। और सच्ची बात बोलना चाहिए, इतिहास के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। कि हम ये चीज आज ऐसा है कि नया चीज रेयर और जूना चीज कबाड़। जो जूने जमाने का सच में सोना है उसको लोग देखते ही नहीं है। और
पुराना तांबा लेके आता है, और कहते हैं बोलते कि हैं हमको इसका तो तुमको बहुत करोड़ों रुपए का लालच है। अरे भाई वो चीज का करोड़ों गलत गलत। इंफॉर्मेशन में, और लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, लोग अपना मेंबर बढ़ाने के लिए ये सब भ्रामक इंफॉर्मेशन देते हैं, ये जो गलत बात है। गलत। आप सही बात करते हो, इसके लिए मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू। और सत्य आप हमेशा रखते हो। जो है वही कहना है। हम ना तो आपसे कोई पैसे मांगते हैं, हम ना ही हम कहते हैं कि आप हमको 10 रुपए दीजिए या 10,000 रुपए दीजिए। हम कहते हैं ये सारा इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए है, हम आपको फ्री इंफॉर्मेशन देते हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम आपके घर आके पैसे देंगे, हम आपके घर आके सिक्के लेने वाले हैं, नोट लेने वाले हैं। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, ना हम आपके सिक्के चाहते हैं, ना हम आपकी नोट चाहते हैं, ना ही हम आपसे कुछ पैसे चाहते हैं। हम जो भी देते हैं फ्री में देते हैं, ताकि आप जैसे लाखों लोग जो हैं जिनको इन सिक्कों में इंटरेस्ट है, इन नोटों में इंटरेस्ट है, उन तक सही जानकारी पहुंच सके और वह फ्रॉड लोगों से, स्कैम जो हो रहे हैं उनसे बचे। और इसी वजह से आज हम जो कुछ यहाँ दिखाने वाले हैं ये बहुत ही बड़ी चीज है। इस तरह की चीजें आपको पहले कभी नहीं मिलेंगी, और ना ही किसी म्यूजियम में आपको ये सब देखने वाले हैं, ना ही ये कभी चीजें आपको मिलने म्यूजियम वाली में हैं। तो मिलता है देखने बहुत, लेकिन अब आज बेंगलोर एक म्यूजियम है जहाँ पर बेंगलोर में, लेकिन वहाँ होगा, कितने लोग जा रिजर्व पाएंगे। बैंक म्यूजियम में भी होगा। पर क्या है, जो चीज अच्छी चीज है उसको हाँ। अप्रिशिएट। अभी आप एक चीज करिए, मुझे दुख कब होता है हाँ कि अगर आप अभी एक 10 रुपए का नोट एंडिंग 786 में इसको बोलूंगा कि इसका आपको 5 लाख मिलेगा, तो उसमें 2 लाख लाइक्स आएंगे सही बात। और व्यूवर्स कम से कम 20 लाख व्यूवर्स आएंगे। हाँ। क्योंकि वो 20 रुपए का नोट का मैंने 2 लाख बोला है, हाँ। जिसकी हकीकत में 20 रुपए का नोट का कोई 21 भी देने वाला 21 भी नहीं। कोई नहीं देगा। बस सच्चाई बात पर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, झूठ बात को अप्रिशिएट करते हैं, हाँ। और अच्छी चीज को लोग लाइक ही नहीं करते हैं, समझते नहीं है। तो लोगों के मन में क्या है, लोग सही बात को अप्रिशिएट करें, झूठी बात को बढ़ावा ना दे। सही है। और इस बहाने क्या होता है कि बहुत जन का धंधा चल जाता है कि भाई वो पैसा लेंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन के नाम से, कुछ नाम से, और भ्रामक आईडी बनाएंगे। ये सब खोटा है। और मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कहीं भी कोई भी मैं रजिस्टर नाम मेरे नाम से कोई भी इस्तेमाल करे तो मैं उसके लिए कोई प्रकार का जवाबदार नहीं हूँ। ये ना मैं लेने के लिए ना देने के लिए। चीज आप अपने विवेक से काम करिए, आप अपनी समझदारी से काम करिए। वो एग्जीबिशन में जाइए, ऑक्शन हाउसेस वाले को कांटेक्ट करिए, सीनियर कलेक्टर्स को कांटेक्ट करिए, और उसमें सेफ रहेंगे। पर आज हमारे नाम का इस्तेमाल करके कोई आपसे बोला जाएगा ये चीज है, तो बहकावे में आप कृपा करके ना आए। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि लोग, क्या होता है कि जो फ्रॉड करते हैं वो लोग अपने व्हाट्सएप में हमारा फोटो डाल देते हैं, और हमारे खुद की जगह हमारा नाम डाल देते हैं, और उससे फोन करेंगे तो आपको लगेगा व्हाट्सएप में हमारा फोटो है, हमारा नाम है, तो हम ही कॉल कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई आपको किसी भी नंबर से फोन करे तो उसको कहिए कि आप वीडियो कॉल करके हमसे बात करवाएं। वीडियो कॉल करके वो तो होना ही नहीं है, क्योंकि अगर वहां हम रहेंगे तो ही हम आपसे बात करेंगे। आप एक काम करिए, मैं आपको एक वीडियो कॉल का भी जरूरत, एक काम करिए स्पष्ट रूप से, उसको बोले हमको आपका चेहरा भी नहीं है, आपके पास जो सामान है उसको वीडियो कॉल में फोटो करके आप दिखाइए। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, एक चीज मेरे एक और भी इस प्रकार का फ्रॉड होता है कि लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल नोट का स्कैन कॉपी बनाते हैं, और वीडियो कॉपी में अब तो फिजिकल जब तक आप देखोगे नहीं, वो जेरॉक्स मार देंगे, जेरॉक्स कलर रहेगा तो बोलेगा नोट तो दिखाया था। तो आप वीडियो कॉल में फोटो देखिए और फिजिकली देखिए, और आपको जानकारी ना हो तो कोई जानकार आदमी से राय लीजिए, फिर अपना मेहनत किया हुआ पैसा उनके हाथ में दीजिए। कोई भी चीज को तसल्ली पहला करिए, फिर उसको आप पैसा दीजिए। क्योंकि हम बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं तो हम हमारी पहले तसल्ली करते, फिर हम पैसा देते हैं, है ना। तो आप इतना लाखों रुपए का चीज लेना चाहते हो, देना चाहते हो, तसल्ली करके करिए। सही बात, बहुत अच्छी बात कही। आज बताइए कि आप हमें ऐसा क्या दिखाने वाले हैं जो बहुत ही तड़कती फड़कती बहुत बड़ी चीज है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आप देखेंगे बहुत ही सुंदर, बहुत ही रेयर और बहुत ही महंगी नोट, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, और अगर आपके पास है तो आपकी लॉटरी पक्की।
चलिए देखिए, मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, जो कलेक्शन आपके पास है वो आपके लिए लॉटरी है। आप सच सोचिए, आपके पास भारत का इतिहास आपके घर में पड़ा हुआ है, ये समझिए। हाँ। आप कोई ताजमहल, कुतुब मीनार या रेड फोर्ट किला नहीं आएगा इतिहास में। सही तो है। ये करेंसी या कॉइन जो झूने 100 साल 150 साल जो झूना है, समझिए कितने हाथों से चल के वो आपके घर पे आए होंगे। हाँ, हाँ, क्या परिस्थिति में रहा होगा किसी के पास, इसका आप कल्पना करिए और उसका आनंद लीजिए कि आपके पास वो कीमती चीज का धरोहर है। हाँ, ये कीमती चीज है आपके हाथ में कि आप वो चीज आप अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकते, बेचने की मत करिए। इसमें आप ये मत सोचिए कि मुझे पैसा बनेगा आप एक शुद्ध कलेक्शन की बात रखिए, आनंद लीजिए। सही बात। नहीं, लोग क्या सोचते हैं कि मैं 10 लाख रुपए लगा दिया हूँ, हाँ। अब 1 साल में मेरे को 1 करोड़ मिले। इतना आसानी से कोई पैसा बनता नहीं है। अगर ऐसा बनता होता तो सब जो इंडस्ट्रीज छोड़ छाड़ के इसमें आ गए होते। सही बात। हाँ, सब लोग अपना धंधा बंद करके यही काम करते थे। शेयर मार्केट से भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। ऐसा होता नहीं है ना। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडियन पेपर मनी का पहला बुक जो निकला है, इसमें बीबी दास गुप्ता 1928 में पहला बुक निकला है, ये इसकी कॉपी है। तो ये बुक पहला बार पेपर मनी का इंफॉर्मेशन बुक के माध्यम से पहली बार किसी ने लिखा है, तो ये पहला बुक आया है। ये बुक आप देख सकते हो, पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है बुक में सारा। अब उसके बाद 1997 यानी आप समझ लीजिए 70 इयर्स के बाद ये बुक आया है। किशोर झुंझुनवाला का फर्स्ट एडिशन इंडियन पेपर मनी का बुक आया है, पहला बुक। ये आप देख सकते हो, ये सारा बुक उसमें आया हुआ है। अच्छा, इसमें 1997 में ये बुक आया है, तो इसमें फोटो नोट्स का कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। इसमें ये वाले बुक में तो कोई भी नोट का इमेजेस नहीं है, खाली एक इंफॉर्मेशन है, कैसा पेपर मनी कन्वर्ट हुआ, कैसा सिस्टम से वर्क हुआ, इसमें ये है। अब आप देखिए, इसके बाद ये पीएल गुप्ता का 2000 साल में बुक आया। इसमें उन्होंने इंडियन पेपर मनी का इंफॉर्मेशन दिया है। ये भी आप बुक, बेहतरीन बुक है ये सारा। ये डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्ता जी का बुक आया हुआ है, ये 2000 साल में है। उसी साल में वापस किशोर भाई का भी बुक आया हुआ है, दोनों किशोर भाई का भी बुक आया हुआ है, देख लीजिए। बराबर है। अभी आप ये देखिए, इसमें इसमें पूरा रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, फ्रेंच इंडिया सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये भी 2000 साल में आया है। तो ये आप ये समझ सकते हो कि 70 साल के बाद में पेपर मनी का इतिहास बुक के माध्यम से लोगों के पास गए। अभी तो रिजवान जी का बुक है, म्यूजियम है, पर उस लोग उस जमाने में कलेक्शन कैसा करते होंगे, कैसा चीज संजो के रखा होगा। अच्छा, ये बुक्स में तो सब वाटरमार्क कैसा है, क्या कुछ है, सब बताए। आप ये चीज समझिए तो 2000 साल में आए। पर आप मुझे ब्रिटिश इंडिया के टाइम का नोट, ये ओरिजिनल कैसा है, साइन कैसा है, किसका क्या है, ये अपने आप में कल्पना करें। लोग कितने सीरियस कलेक्टर होंगे जिसके पास कलेक्शन रखा होगा। तो उनको रियल में सैल्यूट, जिनमें वो कलेक्टर आज हम कर रहे हैं। तो आज हमारे पास तो रेफरेंस है, तो हम कर रहे हैं बुक से
उस जमाने में ना इंटरनेट था ना कुछ था। तो आप कल्पना करिए रियल लाइफ हेड्स ऑफ देम कि उन्होंने, और उनकी मेहनत की बदौलत आज हमारा धरोहर टिका हुआ है, ये आप समझिए। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, ये 26 जनवरी 1950 के बाद में ये सब स्टार्ट हुआ। पहला था अनु रिपब्लिक इंडिया नहीं गिना जाएगा, वो प्री इंडिपेंडेंस था। तो ये आपको मैं नोट 5,000 और आज 10,000 रुपये दर्शकों को लाया हूँ। दिलीप सर ने बोला कि कुछ विशेष लेके आया दिखाइए कलेक्टर्स को, जो रेयर चीज हो। तो मैं छोटा मोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बहुत आग्रह की है मेरे को कि आप लेके आइए। 1 साल से मेरे पीछे लगे हुए थे कि दिखाइए दिखाइए, कुछ दर्शकों को दीजिए। ये 5,000 रुपये का नोट है। देखिए इसमें पहला सर्कल लिख के आता था, सब मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता लिख के आता था सब। जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर और दिल्ली, ये सर्कल था। ये बाद में रामाराव में दिल्ली आता था, पर आयंगर का सिग्नेचर 1959 में हो तो दिल्ली का न्यू दिल्ली हो गया था। पहले दिल्ली लिख के आता था। ये 10,000 रुपये का नोट है, ये न्यू दिल्ली है। अच्छा, इसमें विशेष बात यह है कि भारत की पहली ऐसी करेंसी है इंडिया की, रिपब्लिक इंडिया की, जिसमें डबल वाटर मार्क है। इसमें ये जो है, ये गेटवे ऑफ इंडिया का फोटो है। अच्छा, मैं इसमें एक विशेष चीज बताना चाहता हूँ जो आपके दर्शकों को, कलेक्टरों को अच्छा लगे। देखिए ये 5,000 रुपये का नोट जो 2000 साल में जो पीएल गुप्ता और किशोर भाई झुंझुनवाला ने बुक में बनाया था, ये ही सेम नोट है जिसका चित्र इसमें बुक में प्रकाशित किया गया है। वाह, ये दोनों सेम प्लेट नोट। हाँ, सेम प्लेट, इसको प्लेट नोट बोला जाता है। क्या बात है। हाँ, ये दोनों में चित्र किया गया है। ओह, व्हाट अ रेरिटी। क्या बात है। वाह। तो आपके दर्शकों के लिए प्लेट नोट किसको बोला जाता है ये आप समझ गए होंगे कि कोई भी नोट, कोई भी बुक में उसका चित्र और रेफरेंस दिया गया हो, सेम नोट, उसको प्लेट नोट बोला जाता है उसको। तो ये अपने आप में एक ऑथेंटिसिटी हो जाता है। सही बात है। वाह। तो ऐसी चीजें रेयरिटी की श्रेणी में आता है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि टॉप कलेक्शन में ये सब होता है चीजें, इनकी कीमत होता है। पर अब कैसा है कि लोग नए वाले जो 786 और फैंसी, उसका भी होता है। मैं किसी का प्राइस पे यहाँ कोई चीज में मैं जाऊंगा नहीं, पर दुख ये होता है
कि वो एंडिंग 786 का रेयरिटी हो जाता है और ये कॉमन हो जाता है। जो हम आज 20-20 साल से कलेक्शन कर रहे हैं, तो ये हमको दुख होता है कि हम लोग हमारी चीजों को अप्रिशिएट नहीं होता है, और वो सब चीजों में लोग इंडिया ओवर के लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। सही बात है। इधर दुख होता है। हाँ वो तो है। तो कलेक्शन आप ऐसी सब चीजें जो बुक का रेफरेंस दिया गया है, ऐसी चीजों का कलेक्शन करिए। नंबर में भी होता है, पर उसका ये पहला बेसिक नॉलेज तो लीजिए। हाँ बिना बेसिक नॉलेज लोगों का मैंने देखा हूँ, लाखों रुपया ऐसे ही जमा करके बैठे हैं, 2-2 4-4 साल थैली भर भर के लेके आते हैं और बोलते हैं यार हम मेहनत कर रहे हैं, हमको कुछ मिलता नहीं, कोई लेते नहीं। अरे कोई कैसा लेगा वो? आप ऐसी नोट लेके जाओ, कोई ना कोई आपसे खरीदेगा। ये कोई ले विक्रय होगा इसका कलेक्शन में। कोई भी ऐसी, आप मेरे को बताइए, कलेक्शन में ऐसी नोट अगर आपके पास आए तो आप रखना चाहोगे? जरूर, कोई भी चाहेगा कि ऐसी चीजें रखे। अगर आपके भाई, एक मैं बता रहा हूँ, आपके घर में ये नोट का एक ऑफिस हो या घर हो, ऐसी नोटों को बेचिए मत। आप अपने ऑफिस और घर में इसका फोटो बनाइए और फ्रेम बना के रखिए। वो पेंटिंग अच्छा चीज है, मैं गलत किसी चीज को नहीं बोलना चाहता हूँ, पर ये चीज धरोहर है। तो आने वाली पीढ़ी, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि 5,000 10,000 का नोट निकला था। सही बात। तो आप ये फोटो लगाओगे तो ये दुर्लभ चीजें हैं, तो लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। आप इसका मस्त एक फोटो फ्रेम बना के लगाइए, सही है। आपकी रूम का शोभा बढ़ेगा, ऑफिस की शोभा बढ़ जाएगी। वो तो है। सच में बहुत ही रेयर और बहुत ही बढ़िया चीजें आपने दिखाई है। 5,000 और 10,000 रुपए की नोट जो अभी तो और ये दोनों बनती भी नोट नहीं है। ये सर्कुलेशन वाला नोट है, स्पेसिमेन नहीं है। हाँ, स्पेसिमेन नहीं है, सर्कुलेशन वाला नोट है। तो ये तो चलती थी, दिक्कत वाली, दिक्कत से आता है। हाँ, ये भी उस वक्त उस जमाने की नोट है जब लोगों का पगार महीने का 50 रुपए 100 रुपए होता था। तब किसी के पास अगर 5,000 रुपए की एक नोट हो, मतलब कि आपके पास 1 करोड़ रुपए की एक नोट है, ऐसा हो जाता था। ये इतनी महंगी उस वक्त के जमाने की नोट नहीं, नोट पैसे उस वक्त इतनी कीमत होती थी। कीमत जब आपका पगार ही 100 रुपए का है। देखिए, ये चीज हमारे दिल से अजीज है। सही बात। ये किसी, अच्छा ये मेरा भी नहीं, किसी कलेक्टर से मैं लेके आके करता हूँ। हाँ कि मैं ये भी क्लियर कर दूं। अच्छा। तो ये सब भाई, ये ऐसी चीजें कलेक्टर को कलेक्शन करना चाहिए। सही बात है। हाँ, ये कलेक्शन के लिए भी अच्छी है। हाँ, हिस्ट्री भी हम संभाल के रखते हैं, और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के पास होगा ना। आप 1000 नोट रखोगे, 10 चीज अच्छा रखो, आपको आनंद होगा। सही बात, वो तो है। आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ, सही है। ये अच्छी चीज है। ये मैं ये नहीं बोलता हूँ हर आदमी रख सकता है, ये मैं भी जानता हूँ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में खाली 25-30 पीस ही अवेलेबल है। ओहो, ऐसा नहीं है कि हजारों पीस है। ये 5,000 10,000 का 25-30 पीस ही होगा। सही बात। दोनों मिलके बहुत ज्यादा होगा तो 100 पीस से अंदर ही होगा। मिलेंगे नहीं पूरी दुनिया में, 100 पीस के अंदर होगा। वो तो है। ये बात ये है कि जिसने उस जमाने में इसको, देखिए ये नोट किताब नहीं था, और लोगों ने ये संजो के संभाल के रखा। कलेक्टर, उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने संभाला, उनका जिगर बढ़ा रहा। सही है। अगर उन्होंने भी मान लो जमा कर दिए होते, ये कर दिए होते, तो शायद ये हमारे पास रहता नहीं। सही बात है। ये भारत की धरोहर है। और ये हो सकता है फ्यूचर में कभी 5,000 10,000 हम नहीं जानते, 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल आवे नहीं आवे, हमने, पर आएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ऐसी डिजाइन और ऐसी साइज नहीं वापस कभी नहीं आने वाली। जो नोट बंद हो गया है, वो नोट भले वो डिनोमिनेशंस का आएगा, वो रुपए का आपको मिलेगा, पर उसकी डिजाइन, पेपर सब चेंज हो जाता है। वो तो है। तो अपने आप में रेट, मैं कल्पना करता हूँ कि लोग एक नोट को कैरी कैसा करते होंगे। वो तो है।
आज के जमाने पर्स में इतना छोटा नोट है, हाँ। ये इतना बड़ा नोट को कौन सा पर्स करते होंगे मेरे को मालूम नहीं। सही सही बात। वाह, मजा आ गया। और भी कुछ बता रहे थे कि कोई ऐसी बढ़िया चीज है जो लोगों ने देखी ही नहीं है, बताइए उसके बारे में कि वो कौन सी चीज है। और आज ही सब आप देखना चाहते हो। हाँ, आपको हम आज छोड़ने वाले नहीं है भाई। बस बहुत बहुत महीनों बाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो आज तो हम आपसे पूरी बात करके ही रहेंगे। बताइए जी। बताता हूँ आपको, देखो ये भारत का, तो 100 रुपए का नोट है। हाँ ये भारत का 100 रुपए का नोट है। अच्छा। पहला, हाँ हाँ। जब भारत आजाद हुआ इसके पहले टाइम में ऐसा 100 का नोट निकला। अच्छा। उसके पहले आपको मैं बता दूं, 100 रुपए का नोट जो चलता था, ये भी आपके दर्शक देख ले फोटो। इसके पहले 100 रुपए का ऐसा डिजाइन का नोट हाँ, ये चलता था। अंग्रेजों का नोट चलता अंग्रेजों का नोट चलता। अंग्रेज हाँ। का जब शासन खत्म हुआ, हाँ हाँ, तो ये 1949 के बाद फिर ये ऐसा नोट आया। ऐसा नोट शुरू। राजा निकल गया। हाँ हाँ, ये हमारा अशोक एलम आ गया। राइट राइट। राजा निकल गया, नहीं तो राजा का फोटो आता था हाँ यहाँ पे, हाँ हाँ है ना। डिजाइन अलग रहता था, पर राजा का फोटो कंपलसरी था हाँ हाँ। उसमें, बराबर है। देखिए ये नोट अपने आप में दुर्लभ है, रेयरिटीज में है। रिलीज्ड ऑन 9th जनवरी 1950 में है। 1950 से नोट शुरू हाँ हुए। हाँ हाँ, बराबर। इसमें भी होगा ना, अपन डाल के रखें। ये भी वही है, वही बी रामाराव। बराबर। आज खजाने में क्या है भाई? ये नोट नहीं है, ये बंडल है। ये तो नोटों का बंडल है पूरा। हाँ ये बंडल है। ओह माय गॉड। अशोक, ये दिखाइए दिखाइए जरा, हाथ में खोल के दिखाइए कैसी होती है। कभी देखा नहीं इस तरह का बंडल। ओह वाह वाह। ये हाथी है पीछे। हाँ पीछे हाथी था। ये पूरा बंडल है। इस बंडल में 100 नोट आते हैं। हाँ, जैसे 100 का बोलेगा 10,000 रुपया वैल्यू हो गया उस जमाने। 1 नंबर। हाँ, 21 ये सब नंबर, सीरियल से 22 पैकेट है। सीरियल से। ये सीरियल से पैकेट है। वाह। ये सीरियल से पैकेट है। 801, फिर ऐसा देखो ना, 802, हाँ सब ऐसा। वाह। ओ ऐसी एक नोट देखने नहीं मिलती ये आपके पास। तो 801 है, देखिए लास्ट का पूरा नोट। बंडल है ये आपके पास। ये आपका 900, लास्ट में 900 नंबर है। बराबर। वाह। और ये यहाँ पर ओरिजिनल पिन है। पिन है, हाँ ये तो पिन है ना। इस तरह से पिन करके वो हाँ पिन करके बैंक वाले देते हाँ, थे। बैंक वाला भाई। उस जमाने का बंडल अभी तक 75 साल होने आ गए और आप सरवाइव हो रहा है, हाँ। अपने आप में बड़ी बात है। सही बात। तो ये चीजों की मूल्य हो सकता है। हाँ, वो कॉमन फैंसी जो भी एंडिंग को लेके लोग आते हैं 20-25 लाख, तो फिर ये तो फिर हजारों करोड़ रहना चाहिए फिर इसका। वो तो है। हाँ, गलत तो नहीं बोल रहा डॉक्टर साहब? नहीं, परफेक्ट बात कर रहे हैं। तो फिर हजारों करोड़ रहना चाहिए सबका। हाँ हाँ। तो फिर बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस वाले बड़े वेंडर से तो ये उठा ही लेते, यही इसका ही बिजनेस करते हैं। हाँ। वो अपना काम सब छोड़ देते हाँ, क्यों वो सब धंधा लगा के बैठते, सब अपने इसमें नोट ही एंडिंग हाँ। 786 ये ऐसा सेमी फैंसी और ये सब लगाते। हाँ, राइट राइट। ये आपके दर्शकों के लिए आपकी विशेष विनंती से मैंने लाया हूँ। वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने जो आज दिखाई है, ये जो जेम दिखाए हैं, आपका भारतीय ये नोटों के- दर्शकों का होली के स्पेशल मैंने दिखाया हूँ। वाह। और भी आगे दिखाऊंगा, कुछ रहेगा मैं लेके आऊंगा। जरूर। बहुत सा चीजें हैं, एक दिन में सब कंप्लीट नहीं हो सकता है। हाँ। और आपके दर्शकों को मैं होली की बधाई देना चाहता हूँ। उनकी जिंदगी में रंग बिरंगी
भरी खुशियां बिखरती रहे, वाह। है ना। हाँ। और इस तरह की रंग बिरंगी नोटे उनके हाँ। कलेक्शन में हो, विविध प्रकार के रंग। हम नोट के कलेक्टर हैं, तो हम यही कामना करेंगे कि हमारे कलेक्टरों के पास रंग बिरंगी नोटें हो, वाह विविध प्रकार की, वाह ताकि वो 365 दिन वो होली के समान वो रंग बिरंगी का आनंद उठा सके। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर भावनाएं आपकी और विशेष आपकी बहुत अच्छी है। ईश्वर करे कि इसी तरह हो और हम सब इस तरह के अच्छे कलेक्शन कर पाएं और अच्छा सा एक कलेक्शन करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट और हमारी धरोहर को इस तरह बचा भी पाए। देखो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है ना ये, देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, हाँ जी। जिस ही आदमी ने रखा होगा, हाँ हाँ, अगर उस टाइम में इसने वापर दिया होता तो आने वाली पीढ़ी को मिलता। मिलता ही नहीं। उसने पैसे की लालच नहीं की, हाँ। उन्होंने आगे वाली पीढ़ी के लिए संजो के रखा हाँ कि मैं रखूं। हाँ। देखो लोग आज क्या करते हैं, कोई बंडल आता है रखते हैं कि भाई मैं आने, तो अच्छे से संभाल के रखिए। पहला बात तो आपके पास जो भी नोट है, बंडल है, उसको अच्छे ढंग से रखिए। हाँ। ऐसा कहीं भी गंदी जगह में मत रखिए। साल में 2 दफा उसको चेक करिए, कहीं दाग रबर नहीं है, रबर बैंड ना लगाए। हाँ। कोई भी प्लास्टिक के थैली में साल में 1 दफा 2 दफा उसको चेंज करें, हाँ। तो उसको जतन करोगे तो टिकेगा। हाँ। मैं ये नहीं बोलता रोज करो, पर साल में 1-2 दफा तो कर सकते हैं। हाँ वो तो है। वाह, बहुत अच्छा लगा आशीष जी आपसे बात करके, और आपने जो आज हमें नायाब चीजें दिखाई हैं, हाँ। ऐसी चीजें तो कहीं देखने भी नहीं मिलने वाली एक हैं। बात समझो, ये रिजवान जी के म्यूजियम में बहुत पड़ा हुआ है। नहीं वो वो तो कलेक्टर म्यूजियम जाए, है। उधर लोग जाए। हाँ। हाँ, मैं ये दिखाना इसके लिए चाहता था कि आपके विशेष में मेरे को लगा लोग भटक गए। हाँ। जो बड़ी बड़ी अमाउंट लेके जो छोटी छोटी चीजों को ऐसे गलत गुमराह कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं बता, रेयरिटी ऐसी चीजों की नहीं होगी। वो तो है, और ये सबसे म्यूजियम में तो ये होगा कि भाई आप वहाँ दीवार में देख पाएंगे, बीच में कांच रहेगा, इस तरह से हाथ में देख के हाँ। इस तरह के जो नोट हैं, हाँ। यह तो कभी होना ही नहीं है। हाँ। ये सिर्फ आपको यहाँ कॉइन स्टार्स में ही देखने मिलेगा, और इस हाँ। तरह के और वीडियोस हम और आपके लिए लाते रहेंगे। और आशीष जी हमारे साथ पहले से भी जुड़े हैं, आगे भी जुड़ते रहेंगे, और बहुत नई जानकारी और बहुत नया इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। और इस तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा में ज्यादा इसको व्यूज दीजिए, लाइक्स करिए, हाँ सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये नहीं, अगर ऐसी चीजों को आप बढ़ावा नहीं दोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा नहीं। सही बात है। आपको अगर अच्छी चीजें देखना है तो ये चैनल से कनेक्ट रहिए, ताकि और पर हाँ, आप लाइक ही नहीं कर, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिए लिंक्स, ताकि क्या लोगों को अवेयरनेस हो। ऐसी आनंद आदमी पैसा दे के भी नहीं मिलता, आपको फ्री घर बैठे मिल रहा है। सही बात है। तो इसका आनंद लीजिए, लोगों को भी आनंद कराइए। वाह, है ना। थैंक यू। चलो नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद।